जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और उससे संबंधित तथ्य को। सिंधु और पंजाब में प्रति वर्ष नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य अधिक श्रम साध्य नहीं रहा होगा। इस नरम मिट्टी में कृषि के लिए शायद तांबे की पतली कुल्हाड़ियों को लकड़ियों के हत्थे पर बांधकर तत्कालीन किसान भूमि खोदते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से पत्थर के 3 ऐसे उपकरण मिले हैं जिनके आकार, प्रकार और भारीपन से इनके शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होने की संभावना कम लगती है। इन्हें कुछ लापरवाही से निर्मित किया गया है, ऐसा सुझाव दिया जाता है कि ये हल के फाल थे। हल लकड़ी के रहे होंगे जो अब नष्ट हो गए। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ये चीज़ें सभी, ये हो गया आपका कुल्हाड़ी, ये सभी जो भी है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंचाई के लिए संभवतः बांधों का प्रयोग किया गया। नगर के आसपास की भूमि में इतना अनाज पैदा होता रहा होगा कि वहाँ के लोग अपनी ज़रूरत के लिए अनाज रखने के बाद शेष अनाज इन नगरों के लोगों के लिए भेज सकते थे। सिंधु जैसी समृद्ध सभ्यता के पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों की स्थिति और विकास एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि में ही संभव था। सिंधु जैसी समृद्ध सभ्यता के पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों की स्थिति और विकास एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि में ही संभव था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित तकनीक से बने विभिन्न उपकरणों से स्पष्ट है कि वे पेशेवर शिल्पियों की कृतियाँ हैं और उससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के कृषक निश्चय ही पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अनाज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं उपजाया करते थे जो रोटी बनाने के काम में आता था। गेहूं की 2 प्रजातियां थी जिन्हें आज वैज्ञानिक भाषा में ट्रिटिकम कंपोस्ट और एस्फेरोकोकम कहा जाता है। जो कि 2 प्रजातियां थी, होरिडियम बोल्गेर और एक्सटिकम। कुछ विद्वानों का कहना है कि मेसोपोटामिया और मिस्र के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वहाँ पर जौ की खेती सिंधु सभ्यता से पहले से होती थी। जिन जंगली जौ के प्रकार से यह खेती द्वारा उपजाया जौ का प्रकार हुआ है वह अब भी तुर्किस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में मिलता है। वेविलो ने सुझाया कि मानव द्वारा प्रयुक्त गेहूं का मूल स्थान हिमालय के पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान में रहा होगा, जबकि कुछ विद्वान जगरोस पर्वत और कैस्पियन सागर के मध्य वाले क्षेत्रों को इनका मूल स्थान मानते हैं। गेहूं और जौ तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न थे ही। वे खजूर, सरसों, तेल और टमाटर भी उगाते थे। सरसों और तिल की खेती मुख्य रूप से तेल के लिए करते रहे होंगे। वे राई भी उपजाते थे। हड़प्पा में तरबूज के बीज मिले। सेलखड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि वे लोग नींबू से परिचित थे। लोथल और रंगपुर से धान, चावल की
उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से धान की जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सौराष्ट्र में बाजरे की खेती होती थी। अन्न संग्रहण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बृहद अन्नागारों के संरक्षण हेतु किंचित उच्च पदाधिकारी, लिपिक, लेखाकार, मजदूर आदि नियुक्त किए जाते रहे होंगे। कर के रूप में वसूल किया गया अनाज इन अन्नागारों में जमा किया जाता होगा। शायद ये अन्नागार आज के सरकारी बैंक या खजाने के रूप में कार्य करते रहे होंगे। अनाज का प्रयोग शायद कर्मचारी को वेतन देने में किया जाता रहा होगा, क्योंकि उस युग में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। अनाज विनिमय का एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा होगा। हड़प्पा का विशाल अन्नागार नदी तट पर स्थित था। मिस्र के प्राचीन लेखों में भी राजकीय अन्नागारों का और राज्य के निजी अन्नागारों का उल्लेख है। आम लोग घर के बड़े बड़े घड़ों में अनाज का संग्रहण करते थे। अनाज गड्ढों में भी रखा जाता था। अनाज और अन्य वस्तुओं को चूहे से बचाने के लिए लोग चूहेदानी का प्रयोग किया जाता था। ये मिट्टी की बनी होती थी। जो चूहेदानी होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी। फसल और लैटिन नाम। गेहूं का लैटिन नाम है ट्रिटिकम कंपोस्ट और एस्फेरोकोकम। जौ, बार्ली, होरेडियम वलेंगर। मटर, पीसम, तिल, सेसम इंडिकम। ज्वार, मिलेट, सेटारिया। कपास, कॉटन को जॉयसिपियम एब्रोडियम। कपास। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। वस्त्र बनाना उनका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा होगा। मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष पाए गए हैं। ये कपड़े लाल रंग के रंगे हुए थे। बाद में वहीं से तांबे के उपकरणों को लपेटे सूत का कपड़ा और धागा मिला है। यह साधारण किस्म की कपास का बना है जो भारत में आज भी उगाई जाती है। कालीबंगा से बर्तन का टुकड़ा मिला है जिस पर सूती कपड़े के निशान हैं। वहीं यह एक उस्तरे पर भी कपास का वस्त्र लिप्त हुआ मिला। लोथल और रंगपुर के आसपास का क्षेत्र कपास उपजाने के लिए बहुत ही उपयुक्त था। शायद इसीलिए कपास का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर लोगों को अपनी बस्ती बसाने की प्रेरणा मिली। आलमगीरपुर एक मिट्टी की नाद पर बुने कपड़े के निशान मिले हैं। मेसोपोटामिया में लगस के समीप स्थित उमा से मिली सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर कपास से बना कपड़ा लगा था जो कताई बुनाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले तकुए छोटे बड़े सभी तरह के
घरों में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित के शिल्प मूर्ति में साल पर तिपहिया अलंकरण दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती रही होगी। स्वाभाविक है कि वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा होगा और कुछ लोग जुलाहों का काम पेशे के तौर पर करते रहे होंगे।